अगर आप रात 3 बजे जाग जाते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। हर रात ठीक 3:17 पर कमरे की दीवार से एक हल्की सी आवाज आती थी, दरवाजा खोलो। शुरुओं में ज़ैनब ने उसे वहम समझा। नया घर था, पुरानी दीवारें, हवा का दबाव। मगर मसला ये था कि वो आवाज सिर्फ उसी का नाम लेती थी। हिस्सा 1, पहली रात। ज़ैनब एक स्कूल टीचर थी, अकेली रहती थी, खामोश मिजाज। इस रात भी अलार्म के बगैर आंख खुल गई। मोबाइल देखा, 3:17 AM। अचानक ठक ठक दीवार के अंदर से आवाज आई, ज़ैनब दरवाजा खोलो। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दीवार के उस पार कोई कमरा नहीं था। हिस्सा 2, निशानात। अगली सुबह दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ज़ैनब ने घर के मालिक से पूछा। वो पहला पड़ गया और बोला, इस कमरे में पहले एक औरत रहती थी जो पागल हो गई थी। वो कहती थी दीवार में कोई बंद है। हिस्सा 3, आवाज का सच। तीसरी रात आवाज और करीब आ गई। मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम अंदर आ जाओ। दीवार से हल्की सी गर्मी निकल रही थी और पलस्तर आहिस्ता आहिस्ता झड़ रहा था। ज़ैनब ने कान लगाकर सुना तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। हिस्सा 4, खफिया दरवाजा। चौथी रात दीवार खुद ब खुद सिरक गई। अंदर एक तंग राहदारी थी जिसके आखिर में एक आईना लगा था। आईने में ज़ैनब खड़ी थी, मगर उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। हिस्सा 5, असल हकीकत। आईने वाली ज़ैनब बोली, मैं असल हूं, तुम सिर्फ साया हो। तब उसे याद आया, बचपन में ज़ैनब एक हादसे में मर गई थी और जो जिंदा थी वो इसी दीवार में कैद रो थी। आखिरी मंजर, सुबह घर खाली मिला। दीवार बिल्कुल साफ थी, मगर हर रात 3:17 पर नए किरायादार के कमरे से आवाज आती है, दरवाजा खोलो। ठीक है, ये रहा वो आवाज जो सिर्फ रात 3 बजे सुनाई देती थी। उस हिस्से में खौफ ज्यादा गहरा, राज ज्यादा खतरनाक और अंजाम दिल दहला देने वाला है। वो जो दीवार से बाहर आ गई। कहानी। हिस्सा 2, नया किरायादार हारिस था, शहर से आया हुआ, हकीकत पसंद, जन्नात पर यकीन न रखने वाला। घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवार बिल्कुल साफ थी, मगर ठंडी। हिस्सा 1, पहली रात। रात के 3:17 पर हारिस की आंख खुद ब खुद खुल गई। मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और इसी लम्हे खरार दीवार के अंदर से आवाज आई, तुम भी सुन सकते हो ना। हारिस उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिस्सा 2, आईने का राज। अगली सुबह बाथरूम के आईने पर इंग्लिश से लिखा हुआ था, मैं आजाद हूं। हारिस ने पसीना साफ किया। ये उसकी अपनी तहरीर नहीं थी। आईने में उसे एक लम्हे के लिए एक औरत का अक्स दिखा जिसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं। हिस्सा 3, ज़ैनब वापस आ गई। तीसरी रात दीवार से एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों जैसी अंगलियां और नाखनों में खून। आवाज आई, मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। दीवार फटी और ज़ैनब बाहर आ गई, मगर वो इंसान नहीं थी। असल हकीकत। ज़ैनब ने बताया, ये घर नहीं, कैद खाना है। जो यहाँ आता है वो या तो दीवार में जाता है या मेरी जगह लेता है। 50 सालों से ये सिलसिला चल रहा था। हर 3:17 पर रूहें बदली जाती थीं। हिस्सा 5, आखिरी तबादला। ज़ैनब मुस्कुराई और हारिस की आंखों में देखकर बोली, अब तुम्हारी बारी है। कमरा घूमने लगा, दीवार करीब आने लगी। हारिस चीखा, मगर आवाज नहीं निकली। आखिरी मंजर, सुबह हमसायों ने एक औरत को घर से निकलते देखा, बिल्कुल नॉर्मल। वो हारिस था, मगर जिस्म ज़ैनब का था। और रात 3:17 पर दीवार से एक नई आवाज आई, कोई है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि इस घर को बनाया किसने और कैसे ये सिलसिला रोका जा सकता है। थीम और 17 का पहला गुनाह। बस तैयार हो जाएं। आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा। यहाँ घर की असल हकीकत, पहली रूह और वो अंजाम सामने आएगा जो सुनने वाला कभी नहीं भूलता। 3:17 का पहला गुनाह। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां कोई घड़ी नहीं चलती थी और वक्त 3:17 पर मर गया था। हिस्सा 1, 50 साल पीछे, सन 1970। ये घर एक नफसियाती डॉक्टर सलमान ने बनवाया था। वो कहता था, मैं इंसानी खौफ को कैद कर सकता हूँ। डॉक्टर सलमान का मानना था कि जो इंसान अपनी रूह से सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे खतरनाक होता है। उसने ये घर रूहों के तबादले के लिए बनाया। हिस्सा 2, पहली कैद। पहली मरीजा थी ज़ैनब, खामोश, डरी हुई, कमजोर। एक रात डॉक्टर ने उसे कमरे में बंद कर दिया और दीवार पर अजीब निशानात बनाए। रात 3:17 पर दीवार सांस लेने लगी। ज़ैनब चीखी, मगर उसकी चीख दीवार ने निगल ली। इसी लम्हे घर जिंदा हो गया। हिस्सा 3, कानून। डॉक्टर सलमान ने लिखा, जब तक हर कुछ अरसे बाद कोई नया जिस्म न मिले ये रूह आजाद नहीं हो सकती। इसीलिए हर नया किरायादार एक कुर्बानी था। ज़ैनब आजाद नहीं होती थी, बस जिस्म बदलती थी। हिस्सा 4, हारिस की हकीकत। हारिस कोई आम इंसान नहीं था, वो डॉक्टर सलमान का पूता था। उसे सब पता था
وہ آیا تھا یہ سلسلہ ختم کرنے، مگر ایک شرط تھی، آخری تبادلے کے لیے کسی اپنے کو قربان کرنا ہوگا۔ حصہ 5۔ آخری رات 3:17 AM۔ حارث دیوار کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں ماچس۔ اس نے آہستہ کہا، زینب اب بس۔ دیوار چیخی، گھر کانپنے لگا، آئینے ٹوٹ گئے، حارث نے آگ لگا دی۔ آخری منظر صبح، وہ گھر راکھ بن چکا تھا، کوئی لاش نہیں ملی۔ لیکن کچھ دن بعد شہر کے اسپتال میں ایک نرس نے سنا، دروازہ کھولو۔ وقت دیکھا گیا 3:17۔ کچھ قید خانے دیواروں سے نہیں، یادوں سے بنتے ہیں۔